तो गए, वहां रुके। जब वापस आए घर में तो अपने कुर्ता खोलते हैं तो उसमें देखते हैं 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। महा आश्चर्य होता है इनको, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार शर्मा फ्रॉम मुंबई आप सबका मिरेकल मॉर्निंग के इस सेशन में स्वागत करता हूं। मिरेकल मॉर्निंग, द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। एक ऐसी यात्रा जो हमें सोच से, विचारों से उठाकर कर्म की ओर प्रेरित करे। और अपना टॉपिक चल रहा है हैप्पीनेस इन फैमिली। परिवार के अंदर प्रेम, उसके कारक क्या क्या हैं, क्या उसको इफेक्ट करता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर परिवार में प्रेम है तो आप विश्व विजेता बन सकते हैं। विश्व विजेता बनने का मतलब कि आप अपने उन सारे आयामों को पूरी कर सकते हैं, सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के डेट में लोग लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे, उसका मेन क्या कारण है? मैक्सिमम एनर्जी आपको अपने घर संभालने में लगा हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा, बच्चे को शादी हो जाती है ना तो उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। हर एक माँ बाप कहते हैं यस और नो, बच्चे की शादी होगी उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। अगर सच बताऊं तो मैं अपना जीता जागता उदाहरण हूं। हमारी शादी हो गई थी, उसके बाद हमें नौकरी लगी, उसके बाद जीवन के सारे कार्य हुए। यह एक मिथ है कि बच्चे की शादी हो जाएगी तो प्रोग्रेस रुक जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसों में संभव है, यही होता है। एक बार सोचने की जरूरत है ऐसा क्यों होता है। क्योंकि शादी होने के बाद एक अच्छा खासा इंसान घर में ऐसी स्थिति में आ जाता है, कभी पत्नी की सुनो, कभी भाई की सुनो, कभी बहन की सुनो, कभी माँ की सुनो, कभी पिता की सुनो, और सबको सबके प्रति कंप्लेन है। और सुनाने वाला एक ही बंदा है जिसकी शादी हुई है। सबकी नजर में बदल गए हो तुम, और वहीं से शुरुआत हो जाती है। तब बंदा कहता है कहां फंस गए यार शादी करके। यस, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी एनर्जी घर के कलह में लगने लग जाता है तो आप वही एनर्जी जो अपने विकास में लगाते हो समाप्त हो जाता है। दो भाइयों के अंदर अगर कलह शुरू हो गई, विकास का कार्य रुक गया। भाई बहन में, ननद भौजाई में, सास पुतोह में जहां कलह हुई वहीं से विनाश प्रारंभ हो जाता है। और हमें पता चलता है क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। घर से बाहर ऑफिस को जा रहा है, मुस्कुरा करके जाता है या मुंह फुला करके जाता है। यस दोस्तों, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, हैप्पीनेस इन ए फैमिली, एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग इट। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस सेशन में बहुत ही जबरदस्त है। हमें इन चीजों की शुरुआत करनी है। प्रेम कैसे बढ़ता जाए परिवार में, हमारे समाज में, और हम सबको मिलकर इसमें योगदान करना है। फीलिंग्स इन ए रिलेशनशिप की हमने शुरुआत की थी, जो ट्रस्ट से प्रारंभ होता है। सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन, श्रद्धा, महिमा, आभार, और उसका अंतिम जो पड़ाव है वह है प्रेम। और इसी प्रेम के द्वारा हम पूर्ण होते हैं। परिवार में प्रेम के बहुत सारे आयाम हैं। वे आयाम हैं, सबसे पहला जो हमने बात किया था, स्टोर्स फैमिलियर लव, जो एक बच्चे को परिवार में प्राप्त होता है, जहां वो नया जीवन प्रारंभ करता है। और दूसरा लव होता है अफेक्शनेट लव। हम इस पे अभी बातें कर रहे हैं। अफेक्शनेट लव वह लव है जिसमें रोमांस नहीं होता है। ए लव दैट रन्स डीप इन ट्रू फ्रेंडशिप विदाउट रोमांटिक अट्रैक्शन। आज तो प्रेम को एक ही नजरिए से देखा जाए। आप किसी से कह दो ना कि उसको प्रेम हुआ है, बस अगला समझता है कि इसको रोमांस हो गया है। नहीं दोस्त, रोमांस जीवन का इंपॉर्टेंट पड़ाव है, लेकिन प्रेम के जो विभिन्न पहलू हैं वे भी अपने आप में अद्भुत हैं। कल हमने भाई भाई के प्रेम के बारे में समझने की कोशिश की। भाई भरत का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। हर एक गांव में भाई भरत मिलते हैं, ऐसा नहीं है, कोई इतिहासों में ही है। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला है। जीवन में इंपॉर्टेंस किस चीज का है, परिवार का या पैसा का? उस इंपॉर्टेंस को डिसाइड कर लीजिए और सारा व्यवहार आपको उसी के हिसाब से हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, लोग या वस्तु, रिलेशन या स्वार्थ, परिवार या पैसा? बस सिंपल से कैटेगराइज कर लीजिए और आपको जीवन को समझना आसान होगा। आज भाई भाई को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा है।
लोग तुलना कर देते हैं, तुम्हारे भाई का घर इतना बड़ा है, तुम्हारा घर इतना बड़ा है, लो भैया शुरू हो गई। अरे देखो ना प्रेम कितना बड़ा है। हमें इस नजरिया को बदलना होगा। हम सबको किसी की भी तुलना करनी है तो भाइयों से तुलना मत करना, उनके प्रेम के बारे में समझना, क्योंकि आप ही एक समाज का निर्माण करोगे। न अपने भाइयों से तुलना, न किसी और को भाइयों से तुलना। आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पे एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसकी नाम है बहन। भाई भाई का प्रेम बंटता है क्योंकि प्रॉपर्टी बंटती है। हमारी संस्कृति में भाई और बहन का प्रेम बड़ा ही सुंदर, सम्माननीय और प्रेम से परिपूर्ण रहा है। इस नाजुक रिश्ते को हमें एक बार जानने की जरूरत है। भाई बहन के अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है। जब तक भाई बहन बच्चे होते हैं आपस में बहुत ही प्रेम होता है। जब वे बड़े होते हैं तो यह प्रेम कम होने लगता है। वे लोग लकी होते हैं जिनकी बहनें होती हैं, या जिसके भाई होते हैं, वो बहनें लकी होती हैं जिसके भाई होते हैं। और जब नहीं होते हैं तो अपनी संस्कृति में बनाने का भी प्रोविजन है। किसी को मान कर देखो एक बार भाई, वो अपना जीवन कुर्बान कर देता है। किसी को मान करके देखो बहन, वो हर एक राखी पे ही नहीं, हर एक क्षण आपको याद करती है। हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है। विवेकानंद जी जब शिकागो महासम्मेलन में 1893 में जब उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने एक ही चीज कहा था, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। भाई और बहन, यह उस परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ही अद्भुत चीज था कि कोई किसी को भाई बहन कैसे बना सकता है। वहां तो लेडीज और जेंटलमैन का फंक्शन। यस, द मोमेंट यू से भाई और बहन, उसी समय अपनापन झलकता है। और बहन कहते ही आपके दिलो दिमाग में पवित्रता आती है। कौन सा रिश्ता पवित्र है और अपवित्र है, यह आपके बोलते ही आपके अंदर विचार पे जो प्रभाव पड़ता है उसी पे आ जाता है। लेकिन आजकल तो यूट्यूब पे नौटंकियां सिखाई जाती है कि कोई लड़की लड़के को भाई कह देता है तो वह मुंह फुला के घूम लेता है, और फिर वो बोलती मैं तो मजाक कर रही थी, अपनी संस्कृति का मजाक कर रहे थे। फिर एक और देखो पवित्र रिश्तों का क्या औचित्य होता है मेरी जो समझ है उसके हिसाब से। माँ के शब्द में जो ही जी लगा देते हैं तो माँ से दूरी बढ़ जाती है, माँ सास बन जाती है। माँ जी पुतोह जब घर में माँ जी का इस्तेमाल करती है तो सासू के लिए कर रही होती है, और माँ का इस्तेमाल जब कर रही है तो अपनी माँ के लिए कर रही थी। यस और नो, कभी कभी सम्मान देना दूरी बढ़ाने के बराबर होता है, और इन दो रिश्तों में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ अपनी माँ को कहते हैं और माँ जी कहते ही माँ सास बन जाती है। बहन अपनी बहन को कहते हैं या उसको कहते हैं जिसको बहन मानते हैं, और जो ही बहन जी कह देते हैं एक पराई स्त्री को कहने का तरीका ढूंढते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी को बहन कहते हो तो बहन ही कहना, बहन जी कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखना। बहन होता क्या है, जो बहन करती है अपने परिवार के संस्कारों का, घर की मान मर्यादा का, और वह संस्कार आपके घर का नाज होता है। वह बहनों का संस्कार ही आपके कुल की, लोग बोलते हैं कि इनका कुल महान है। हमारे देश में बहनों ने कुर्बानियां दी है। संस्कृति रही है जौहर की, यह भारत के ही अंदर है। अपने आप को, अपने अक्षुणता को, अपने पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हमारी बहनों ने सब कुछ किया है। कभी तलवार उठाई है तो कभी अग्निदाह किया है। उस पवित्रता का नाम है बहन। हमारे देश की बहनें शूर्पणखा नहीं रही हैं, जो पहले अपना नाक कान कटवाए और उसके बाद पूरे कुल का नाश करवाए। हम उस संस्कृति के हैं जहां बहन उसको भी मान लेते हैं जो एक बार धागा लपेट देता है। यस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं श्री कृष्ण और द्रौपदी का। श्री कृष्ण का हाथ कट गया था चक्र सुदर्शन से, द्रौपदी अपने दुपट्टे को तोड़कर बांध देती है। रक्षाबंधन का प्रारंभ माना जाता है। और उसके बाद भगवान वचन देते हैं कि तुमको जब भी जरूरत होगी यह कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जहां 5 महारथी पति काम नहीं आते हैं, वहां एक भाई काम आता है। कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई रोमांटिक लव नहीं। दो प्राणियों में, दो जीव में
दो महान आत्माओं में बनता है, वह रिश्ता है बहन भाई का रिश्ता। अब हम अपने परिवार के रिश्ते की बात अगर करें तो वह रिश्ता कैसे प्राइमिंग करते हैं माँ बाप और उसका क्या परिणाम होता है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा। एक बहुत सुंदर कविता हमें अभिषेक अग्रवाल जी की याद आती है कि बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है, उम्र में भले ही छोटी हो, लेकिन एक बड़ा सा एहसास लिए खड़ी होती है। बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है। जो तुम रूठ जाओ तो मना लेगी, जो तुम रूठ जाओ तो मना लेगी, जो कोई उलझन हो तो सुलझा देगी, हर परेशानी को दूर कर दे, ऐसी वो जादू की छड़ी होती है। बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है। हर मुसीबत में, हर मुसीबत की वो साथी है, हर दर्द की उसे दवा आती है। ध्यान दें, हर मुसीबत की वो साथी है, हर दर्द की उसे दवा आती है, तेरे लिए अपने मुश्किल भी भुला देगी, तेरी खुशी के लिए जी जान लगा देगी। वो एक चुलबुली सी प्यारी परी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज पर हक उसका है भाई से कम। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज पर हक उसका है भाई से कम। दुनिया तो कहती ही है, पर अपने ही करते हैं उसकी आंखें नम। फिर भी वो मुस्कान लिए अपने भाई के साथ खड़ी होती है, फिर भी मुस्कान लिए अपने भाई के साथ खड़ी होती है। बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है। तेरा हर दर्द उसका अपना है, उसे तो सपने देखने की इजाजत नहीं। तेरा हर दर्द उसका अपना है, उसे तो सपने देखने की इजाजत नहीं, इसीलिए तेरा सपना ही उसका सपना है। कोई सुने उसकी भी बात, कोई पूरी कर दे उसकी भी फरियाद। बस आंखों में चमक, दिल में उम्मीद लिए, होठों को सिए खड़ी होती है। बहन अक्सर बड़ी होती है, बहन अक्सर बड़ी होती है। हमेशा बहनों को परिवार में सिखाया क्या जाता है, उसके साथ व्यवहार क्या किया जाता है, गौर करना। जब वो मायके में होती है तो हमेशा उसको बताया जाता है कि ये तो पराई घर जाने वाली है, और जब वो ससुराल में जाती है तो वहां सुनने को मिलता है ये तो पराए घर की है। घर में प्रेम को तोड़ने का काम पूरा परिवार करता है। वह ब्लेम उस पे नहीं आता, उन लोगों पे नहीं आता है, लेकिन उस बहू पे जरूर आती है। नाम लगता है ये तो पराए घर से आई है। और जो अपने घर में कोई बात रखती है तो उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम तो पराए घर की हो। पता नहीं चलता है कौन सा घर उसका अपना है। उस द्वंद में उसका पालन पोषण होता है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। एक लड़की की शादी हो रही थी, लड़की के संस्कार अच्छे थे, उसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की थी, ईश्वर की कृपा से वह सुंदर भी थी। लड़के वाले लड़की देखने आए और उनको लड़की पसंद आ गई, वे शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब शादी की तैयारी होने लगी तो आजकल स्पेस दिया जाता है, लड़का लड़की आपस में बात कर सकते हैं। सबने बात भी करना शुरू किया। जब शादी एकदम नजदीक आ गई तो चर्चा चल रही थी, भाई कुछ लेन देन है नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, सारे खुश थे। तभी लड़की ने अपने घर में प्रस्ताव रखती है कि मेरी शादी में आप दहेज क्या दे रहे हो। अब सबके लिए बड़ा अटपटा विषय था, सारे स्तब्ध हैं। अरे कोई अपनी शादी में दहेज कैसे मांग सकता है। लेकिन लोग करे तो क्या करें, लड़की है, शादी उसी का है, पूरे रिश्तेदार पहुंचने शुरू हो गए हैं। शादी में 5 दिन बाकी है और लड़की ने सबके सामने कहा मेरी दहेज क्या दे रहे हो। कुछ लोग समझाने की कोशिश किए, बोली नहीं, लड़के वाले से पूछ लीजिए, लड़का तो मुझसे बोलता है कि दहेज चाहिए। अब लोगों ने लड़के से पूछा, लड़के ने कहा हाँ जी शादी हो रही है, दहेज तो चाहिए। और दहेज में कार, फ्रिज, टीवी, जो जो उसका डिमांड था
पूरी लिस्ट ससुराल से आ जाता है। अब जो खुशी का माहौल था कि बिना पैसे की शादी हो रही है, उसमें ऊपर से 15-16 लाख का डिमांड खड़ा हो जाता है और अनमने तरीके से परिवार को जुटाना पड़ता है। माँ परेशान है, बाप परेशान है, भाई परेशान है, क्योंकि अचानक हुआ। पहले से खुशी मन रही थी, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले शादी तय हो चुकी। लड़का पक्ष बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसके सम्मान में बड़े सम्मान पत्र पढ़े जा रहे थे। खैर, माता पिता को रिश्ता पसंद था, उन्होंने तैयारी की, सारा सामान आ गया। शादी के दिन जब शादी हो गई, विदाई के समय जब आया, सामान जब लोड होने लगा, लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पति से पूछा गया, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, तो उन्होंने बोला मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अब बड़ी अजीब स्थिति थी, फिर इतना खरीदवाया क्यों? तो उस लड़की ने जो बात कही वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लड़की ने एक ही चीज कहा कि जब से मैंने जन्म लिया है और मैंने समझना शुरू किया है, तब से मेरी माँ यही कहती थी कि तुम्हारी शादी करनी है इसलिए मैं साड़ी बचा रही हूं, तुम्हारी शादी करनी है इसलिए मुझे कंजूसी करना है, तुम्हारी शादी करनी है इसलिए तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती, तुम्हारी शादी करनी है इसलिए तुम सहेलियों के साथ घूमने नहीं जा सकती, तुम्हारी शादी करनी है इसलिए पैसे कम खर्च करो। और मेरे जीवन में यही लगा कि मेरी शादी करनी है, मेरे माता पिता को इतना खर्च करना है, इसीलिए मैंने पूरा जीवन डर डर के बिताया अपने घर में कि मैं अपने माँ बाप का सम्मान नहीं, उनका अपमान हूं। कभी सोचा नहीं मैंने कि क्या मेरे पास वह स्वच्छंदता क्यों नहीं है जो भाई के पास है, क्योंकि तुम्हारी शादी करनी है। और जब शादी होने लगी हमारी, तो उनको कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन अर्जन किया था और मैंने पूरे जीवन त्याग किया था। मैं जानना चाहती थी कि उस त्याग की कीमत क्या होती है। इस दहेज की गाड़ी, इस दहेज की टीवी, दहेज का फ्रिज, अपने माँ को बोलती है कि माँ ये नहीं चाहिए। हमारे बचपन के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है और यही कारण है कि मैं इसको खरीदवाने के बाद भी आपके लिए वापस छोड़ करके जा रही हूं। लेकिन यह सामान मेरा बचपन नहीं लौटा सकती। जितने भी माता पिता यहां इस सेशन को सुन रहे हैं, जीवन में एक चीज ध्यान रखना, आपकी बेटियां आपके भरोसे जन्म नहीं ली हैं, बच्चे उसके भी पल जाते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। हमारा समाज कितना दूषित हो गया है कि हम लोग अपने अपने बच्चों से जुर्म करने लगे। हम शुरू से ही भाई बहनों में दूरी पैदा कर देते हैं। जब बहन की शादी हो जाती है तो उस स्थिति में देखिए, भाई और बहन हर एक चीज शेयर करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। दोनों की शादी हो गई, बहन अपने घर चली गई, भाई के भी घर में पत्नी आ गई। दोनों स्थितियां में एक स्त्री या एक नारी, एक लड़की किसी दूसरे परिवार में जाती है, वहां के लोगों के सारे रूल रेगुलेशन उस पर लागू हो जाते हैं। हर एक चीज में ताने दिया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया। वही घर में खुद की लड़की उदंड की तरह बात कर रही है, सबको स्वीकार है, सभी उस पर हंसते हैं, और अगर बहू ने बात कर ली तो सबके सर पे पहाड़ कूद जाता है, उसके आचरण पे सवाल उठते हैं। और यही दोगली नीति जो है परिवारों की, आज हमारे परिवार के अंदर प्रेम को समाप्त कर रहा है। ध्यान रखें, कहानियां सारी सास यही कहती है, मैं तो अपनी बहू को नैन पुतली बना के रखती हूं। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है कि उसी घर में अपने बेटी को शिक्षा ये देती है कि वहां जाकर के हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर ले, तुम अपने ननद को टाइट करके रखना, अपने सास से ऐसे व्यवहार करना। और वही घर में बहू है, उसके लिए उल्टी शिक्षा होती है।
और जिन जिन घरों में ऐसा होता है, उसी घर में अक्सर देखा जाता है कि घर की बेटियां घर में आने के पहले सकुचाती हैं। क्यों? माँ बाप ने पैदा कर दी दूरी ननद और भौजाई के अंदर, अपने गलत शिक्षाओं की वजह से। हर एक माँ बाप यही चाहता है मेरे बच्चे की बहू जो आए एकदम परफेक्ट हो, लेकिन जब मेरी बेटी उस घर में जाए तो उस घर की मालकिन हो। आपकी बहू आए दासी हो और आपकी बेटी मालकिन जाए, हैव वन स्टैंडर्ड, क्योंकि यह भी किसी की बेटी है और आपकी भी बेटी कहीं बहू बनेगी। उसको प्रेम की शिक्षा दो, दूषित मत करो, उसके मन मस्तिष्क को कमजोर मत कीजिए। उसके अंदर विचारों की क्या कीमत है, आपको इनरिच करने की जरूरत है। नारी त्याग की प्रतिमूर्ति है, लेकिन उसको शोषण का इंस्ट्रूमेंट मत बनाइए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी किसी बहन भाई का प्रेम जब आप देखेंगे आह्लादित हो जाएंगे। मैं अगर अपने घर की बात कहूं तो ईश्वर कृपा से मेरे पिताजी की 6 बहनें थी। वी आर सो रिच इन रिलेशनशिप, और इतना प्यार था भाई बहनों में कि अभी भी मैं भाव विभोर हो जाता हूं। जो मेरी बुआ हम लोग का ध्यान रखती है। एक कहानी मेरे पिताजी सुनाया करते थे अक्सर कि किसी समय फसल काफी कमजोर हुआ था और समय बाढ़ आने की वजह से सारा फसल समाप्त हो चुका था। रिश्तेदारी में आना जाना लगा रहता। वो एक अपनी बहन से मिलने गए थे और जब वापस आए तो बहन, पहले आज ऐसा नहीं था कि मोटरसाइकिल से गए और गए उसी दिन घर से वापस आ गए, हाँ जी ना जी किए, नाश्ता किए, आधा छोड़ दिए और वापस आ गए। पहले लोग जाते थे अपने बहन के यहाँ या अपने रिश्तेदार के यहाँ, 1-2 दिन रुकते थे, वहां आस पड़ोस से भी मिलते थे। रिश्ते का आनंद ही अलग होता था। तो गए, वहां रुके, जब वापस आए घर में तो अपने कुर्ता खोलते हैं तो उसमें देखते 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ है। महा आश्चर्य होता है इनको, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले छोटी बहन है, सिर्फ बहनों को देने के लिए होता है, लेकिन वो इतनी पागल है। उनकी स्थिति समृद्ध थी, उनके पति ऑफिसर थे, लेकिन हमारे यहाँ नियम रहा है हम बहनों के यहाँ से कुछ लेते नहीं है, लेने के लिए नहीं बनते हैं लड़कियों के यहाँ से। लेकिन उसकी अपनी भावना थी, अपने तरफ से क्या बड़े भाई को सहयोग कर सकती थी, ये उसके अंदर हृदय के उद्गार थे। यह मैं बात 80s की कर रहा हूँ, 1980s 82 की बात कर रहा हूँ। 20 रुपीज के बहुत बहुत बड़े महत्व थे, पूरा महीने का खर्चा निकल सकता था। बात पैसे की वैल्यू की नहीं है, बात सोच की है। आपकी घर की बेटियां कहीं भी रहती है, उसको अपना मायके स्वर्ग से भी प्रिय होता है, ध्यान रखें। लेकिन बदलते रिश्तों ने क्या किया है, जब वही बेटियां घर में आती है तो ऐसे ही तनाव की स्थिति हो जाती है। बहुओं को लगता है पता नहीं वो आएंगी तो क्या झगड़ा करा देगी, क्योंकि बहन बेबाक होती है, वो किसी को मुंह पे स्पष्ट कर सकती है। आपको लगता है कि वो चुगली कर रही है, वह जब घर में आती है तो आईना दिखा देती है कौन सी बहू कैसा व्यवहार कर रही है, क्योंकि वह अभी भी इस घर को अपना घर समझती है। आप उसको बाहर वाले समझने लग गए। स्थिति यहीं से प्रारंभ होती है। एक बेटी को हमेशा हक होना चाहिए कि अपने बाप के घर में आए तो उसको पूछना नहीं पड़े किचन में क्या है, इतना उसका अधिकार होना ही चाहिए। क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं? यस। और हमें पूरी आशा है जितने भी लोग इस सेशन में हैं इस एंगल पे जरूर सोच सकते हैं। बहुत सारी हमारी बहनें इस सेशन को अटेंड कर रही हैं, वो कहीं पे भाभी भी हैं और कहीं पे ननद भी हैं। एक चीज ध्यान रखना, जितना तुम्हारे मायके पे हक है, जितना प्रेम है, उतना ही तुम्हारी ननदों का तुम्हारे घर पे हक है और उतना ही प्रेम है। जब वो तेरे घर पे पहुंचती है, प्रेम से बात और खाने के लिए सम्मान पूर्वक रखना, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा यही प्रार्थना करती है कि हमारे भाई भतीजों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े,
धन धान परिपूर्ण हो, क्योंकि वह मायके में, वो अपने ससुराल में अपने मायके की वजह से सम्मान पाती है। कभी भी वो अपने मायके का बुरा नहीं चाह सकती, लेकिन उसको बुरा तब लगता है जब वो मायके आती है। उस समय बहू उससे बात नहीं करती, सब अपने आप को बिजी समझते हैं, भाई को समय नहीं है, या भाई अपने पत्नी से डर रहा है। कभी कभी तो घर में आने के बाद पंचायती शुरू हो जाती है। आपने पिछली बार ये कहा था, आपने पिछली बार ये कहा था। साइड करो इसको, वह इस घर की लक्ष्मी है, इसने उसको सींचा है। तुम्हारे घर की निर्माण जब तुम्हारे पिताजी के साथ कर रहे थे, उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने ईंटें तक जोड़े हैं। और उस घर को आपका घर नहीं है जब कहते हो, तो उसका हृदय तार तार होता है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका परिवार है, हर एक रिश्ते की अलग अलग भूमिका है। उस भूमिका को समझना जरूरी है, उस प्रेम को पढ़ना जरूरी है। परिवार के कौन से व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हमें आप सबसे प्रार्थना है, इस रिश्ते को रिव्यू जरूर कीजिएगा। और आज आप सभी अपने अपने बहनों से बात जरूर कीजिएगा। पुरुष है तो, अगर कोई महिला सुन रही है तो अपनी ननद से बात करेंगी। अपने अभिमान को गलित करो, कुछ नहीं रखा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जैसे आपकी आज बेटी और बेटे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं और हमेशा चाहते हैं उनमें प्यार बना रहे, ऐसा ही प्यार आपके भाई अपने बहनों से करते हैं। उनको दुराव लाने का कोशिश मत करो। तुम जितना अपने भाई से प्रेम करते हो, उतना ही प्रेम आपका पति अपने बहन से करता है। फिर रिश्ते को ननद बहू के खींचातानी में क्यों मिटाना। प्रेम जो अनुभव करने का चीज है, प्रेम जो पुष्पित और पल्वित करने का चीज है, और प्रेम से किसी का नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। उस प्रेम को सींचिए, उस प्रेम का आनंद लीजिए सदैव। अगर आपने इन रिश्तों को संभाल लिया, आपके घर में कभी प्रेम की कमी नहीं रहेगी।